नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति धाम चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि मृत्यु को भी एक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहां हर सुबह होने वाली आरती में फूल या दीपक नहीं, बल्कि भस्म का इस्तेमाल होता है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थान पर जिसे कहा जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। कहा जाता है कि यहां आने के बाद इंसान के अंदर का सबसे बड़ा डर यानी मृत्यु का भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जिसे यमराज की दिशा माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती, जो पहले श्मशान की राख से की जाती थी, आज भी लोगों को जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य से रूबरू कराती है। सोचिए, जहां पूरी दुनिया मृत्यु से डरती है, वहीं महाकाल के भक्त उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक मंदिर के रहस्य नहीं जानेंगे, बल्कि जीवन का वह सच समझेंगे जो शायद अब तक आपसे छिपा हुआ था। फायर। दोस्तों, कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? क्या वो पैसा है जो इंसान को सब कुछ दिला सकता है? क्या वो ताकत है जिससे इंसान दूसरों पर राज कर सकता है? या फिर वो ज्ञान है जो हमें सही और गलत का फर्क समझाता है? अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि इन सब से ऊपर एक चीज है जो हर किसी को नियंत्रित करती है, और वो है समय। समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, समय जो हर घाव को भर देता है और हर खुशी को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। समय जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी शक्ति भी है जो इस समय को भी नियंत्रित करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे हजारों सालों से लोग मानते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है, यानी वो शक्ति जो समय के भी पार है, जो जन्म और मृत्यु दोनों के चक्र को नियंत्रित करती है। कहा जाता है कि जब उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर भक्तों की पुकार बहुत अधिक बढ़ गई, जब अधर्म बढ़ने लगा और लोगों के मन में भय और असुरक्षा ने घर कर लिया, तब स्वयं भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर इस धरती पर प्रकट होने का निर्णय लिया। ये कोई साधारण प्रकट होना नहीं था, बल्कि एक दिव्य घटना थी। कहते हैं कि धरती स्वयं फट गई और उसमें से एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि इसे स्वयंभू कहा जाता है, यानी जिसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ। और दोस्तों, यही इस स्थान की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो चीज इंसानों द्वारा बनाई जाती है उसकी सीमाएं होती है, लेकिन जो दिव्य रूप से उत्पन्न होती है उसकी शक्ति असीम होती है। यही कारण है कि महाकालेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान प्राप्त है, और यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करने आते हैं। अब जरा इस नाम को समझने की कोशिश कीजिए। महाकाल, महान, और काल यानी समय का भी स्वामी। हम सब इस दुनिया में समय के अनुसार चलते हैं। हमारे हर काम की एक समय सीमा होती है। हमारा जन्म भी समय के साथ होता है और हमारी मृत्यु भी समय के अनुसार ही निश्चित होती है।
लेकिन महाकाल वो शक्ति है जो इस पूरे समय चक्र को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में जाता है वो धीरे धीरे समय के डर से मुक्त होने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक निश्चित समय के अनुसार हो रहा है और हर चीज का एक सही समय होता है। और अद्भुत बात जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बनाती है वह यह है कि उज्जैन को प्राचीन भारत में समय मापने का केंद्र माना जाता था। यह वह स्थान था जहां से देश की समय रेखा निर्धारित की जाती थी, यानी पूरे भारत का समय यहीं से तय होता था। अब जरा सोचिए, जहां से समय की गणना होती थी वहीं पर समय के स्वामी का निवास होना, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? शायद यही कारण है कि इस स्थान को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर सिर्फ शक्ति और रहस्य का प्रतीक नहीं है, ये हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी सिखाता है, और वह है मृत्यु का सत्य। हम सभी अपने जीवन में सफलता, खुशियां और लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मृत्यु के नाम से ही डर जाते हैं। हम इस सच्चाई से भागते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। लेकिन महाकाल हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को सही मायने में जीना शुरू कर देता है। यही कारण है कि महाकालेश्वर आने वाले कई भक्तों के अनुभव बेहद अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उनके मन के सारे विचार धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो, जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो इस स्थान पर सदियों से मौजूद है। और शायद यही कारण है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदलकर ही वापस जाता है। कोई अपने डर को पीछे छोड़ देता है, कोई अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, और कोई सिर्फ इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र के हिस्से हैं। महाकाल हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, क्योंकि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान क्षण है, और जो इस क्षण को पूरी तरह जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में डर, चिंता और असफलता से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि समय आपके खिलाफ चल रहा है, तो एक बार महाकाल की इस शिक्षा को समझने की कोशिश कीजिए। समय से मत डरिए, क्योंकि समय भी एक दिन बदल जाएगा, बदलता है। और जो महाकाल पर विश्वास करता है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, और जब हम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, ना समय से, ना असफलता से, और ना ही मृत्यु से। यही है महाकाल का पहला और सबसे बड़ा रहस्य, जो हमें सिर्फ भगवान के करीब नहीं लाता बल्कि हमें खुद के भी करीब ले जाता है। अब जो आप जानने जा रहे हैं वह आपको भीतर तक हिला देगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जहां मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक पूजा बन जाती है। जी हां, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच्चाई है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने कई तरह की आरतियां देखी होंगी, फूलों से, दीपक से, घी से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मंदिर में राख से भी आरती होती है?
महाकालेश्वर में हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। पुराने समय में यह भस्म श्मशान में जली हुई चिता की राख से लाई जाती थी और उसी से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाती थी। सोचिए, जहां आम इंसान श्मशान का नाम सुनकर ही डर जाता है, वहां महाकाल के भक्त उसी श्मशान की भस्म को अपने भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। यह दृश्य सिर्फ रहस्यमय नहीं, बल्कि जीवन का सबसे कठोर और सच्चा दर्शन है। यह हमें झकझोर कर याद दिलाता है कि जिस शरीर पर हमें इतना अभिमान है, जिस रूप और पहचान के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं, एक दिन वो सब कुछ इसी भस्म में बदल जाने वाला है। यही कारण है कि महाकाल के भक्त इस आरती को देखकर डरते नहीं, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी शांति और स्वीकृति जन्म लेती है। उन्हें समझ आता है कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना है, और यही सच्चाई है मृत्यु। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य का एक और पहलू है जो महाकालेश्वर को बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है, और वो है यहाँ का दक्षिणमुखी शिवलिंग। आमतौर पर मंदिरों में भगवान की मूर्ति या शिवलिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होते हैं, क्योंकि इन दिशाओं को शुभ और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महाकालेश्वर में शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। अब जरा सोचिए, जहां बाकी सभी देवता पॉजिटिव दिशाओं की ओर विराजमान है, वहीं महाकाल सीधे उस दिशा की ओर देख रहे हैं जो मृत्यु का प्रतीक है। इसका अर्थ बहुत गहरा है दोस्तों। यह हमें सिखाता है कि हमें मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु के डर को जीत लेता है, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। यही कारण है कि महाकाल के भक्तों में एक अलग ही आत्मविश्वास और निडरता देखने को मिलती है। वे जीवन की कठिनाइयों से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने उस सबसे बड़े डर को समझ लिया है जिससे पूरी दुनिया भागती है। और यही नहीं, दक्षिणमुखी शिवलिंग को तांत्रिक साधना के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कई साधक और तांत्रिक इस स्थान पर आकर गुप्त साधनाएं करते हैं, क्योंकि यहां की ऊर्जा साधारण नहीं, बल्कि बेहद गहन और प्रभावशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर साधना करने से व्यक्ति अपने मन, अपने डर और अपनी सीमाओं पर नियंत्रण पा सकता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ का वातावरण बाकी मंदिरों से अलग महसूस होता है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे भस्म आरती के समय मंदिर में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो, जैसे उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई हो और सिर्फ एक अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोगों को यह अनुभव डरावना लगता है, तो कुछ को यह एक दिव्य शांति का एहसास देता है। लेकिन एक बात तय है, यह अनुभव किसी को भी अंदर से बदल देता है। दोस्तों, महाकालेश्वर हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य वही है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। और जब हम उस डर का सामना कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है। हम छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं। हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। इसलिए अगर आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं, अगर आप अपने डर से आजाद होना चाहते हैं, तो महाकाल के इस रहस्य को अपने जीवन में उतारिए। मृत्यु से मत भागिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने मृत्यु को समझ लिया, उसी दिन आपने जीवन का असली अर्थ समझ लिया। और यही है महाकाल का दूसरा और सबसे रहस्यमय रहस्य, जो हमें डर से नहीं बल्कि सच्चाई से जोड़ता है और हमें एक ऐसा इंसान बनाता है जो हर परिस्थिति में मजबूत और निडर रहता है। कि उस रहस्य को जाना,
जो हमें जीवन और मृत्यु का सच समझाता है। लेकिन अब हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां हर दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है और हर स्तर अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा और रहस्य छिपाए हुए है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उस अद्भुत रहस्य की जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। इस मंदिर के 3 स्तर, 3 लेवल्स, और सबसे रहस्यमय स्थान नागचंद्रेश्वर मंदिर। आमतौर पर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही गर्भगृह दिखाई देता है जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर की संरचना बिल्कुल अलग है। ये मंदिर 3 अलग अलग स्तरों में बना हुआ है और हर स्तर अपने आप में एक गहरी आध्यात्मिक कहानी को दर्शाता है। सबसे नीचे स्थित है महाकालेश्वर, जहां भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है। ये वही स्थान है जहां भक्त सबसे पहले दर्शन करने आते हैं और जहां की ऊर्जा सबसे ज्यादा गहरी और प्रभावशाली मानी जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस गर्भगृह में प्रवेश करता है, उसे एक अलग ही कंपन और शांति का अनुभव होता है, जैसे वो किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के केंद्र में आ गया हो और माता पार्वती के साथ नाग देवता विराजमान है। और यह स्थान इतनी शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है कि इसे हर समय खुला रखना संभव नहीं माना जाता। यही कारण है कि साल में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के अवसर पर ही भक्तों को इसके दर्शन करने का मौका मिलता है। उस दिन लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर किसी के लिए सहन करना आसान नहीं है, इसलिए इसे सीमित समय के लिए ही खोला जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और हर शक्ति को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा जरूरी है। महाकालेश्वर के ये तीनों स्तर हमें जीवन के 3 अलग अलग पहलुओं को समझाते हैं। पहला स्तर, जहां हम अपने डर और अहंकार को छोड़ते हैं। दूसरा स्तर, जहां हम अपने मन को शांत और संतुलित करते हैं। और तीसरा स्तर, जहां हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। यही कारण है कि महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें धीरे धीरे हमारे अंदर की सच्चाई तक ले जाती है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि जब वे नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हो। यह अनुभव डर और भक्ति का एक अनोखा मिश्रण होता है जो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर रहस्य को एक साथ समझना संभव नहीं है। कुछ चीजें समय के साथ ही खुलती हैं और कुछ अनुभव केवल महसूस किए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते। इसलिए अगर आप सच में इस दुनिया के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और सबसे जरूरी अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर की होती है। और यही है महाकाल का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य, जो हमें यह सिखाता है कि हर दरवाजा हर समय नहीं खुलता, लेकिन जब सही समय आता है तो वो दरवाजा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हम खुद को, अपने डर को और इस पूरे ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। अब तक आपने महाकाल के उन रहस्यों को जाना जो समय, मृत्यु और अदृश्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम आपको उस सच के करीब ले जाने वाले हैं जो हर इंसान अपने जीवन में ढूंढता है।
शक्ति, विश्वास और चमत्कार का अनुभव। क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समस्याओं को बदल सकती है? महाकालेश्वर के भक्तों का मानना है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई अपने दुख लेकर, और कोई सिर्फ शांति की तलाश में। लेकिन जब वो यहां से लौटता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ जरूर बदल चुका होता है। कई लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि जब वे सच्चे मन से महाकाल के सामने अपनी बात रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी बात सुन रही है, जैसे कोई उन्हें अंदर से सहारा दे रही है। यह अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन जिसे यह महसूस होता है उसके लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं होता। दोस्तों, यही कारण है कि महाकालेश्वर को सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि विश्वास और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहां आने वाले कई भक्तों ने यह भी कहा है कि उनकी जिंदगी में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगे। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वे पूरे होने लगे। जो समस्याएं उन्हें परेशान कर रही थीं, उनका समाधान मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। महाकाल कोई जादू नहीं करते, बल्कि वो हमें हमारे अंदर की शक्ति से जोड़ते हैं। जब हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं, जब हम अपने डर और अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर की ऊर्जा जागृत होती है और वही ऊर्जा हमारे जीवन को बदलने लगती है। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। और जब हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है, यहां की अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अलग ही कंपन महसूस होता है, जैसे हवा में ही कोई शक्ति घुली हुई हो। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से महसूस होता है। कुछ लोगों को यह शांति देता है, कुछ को साहस, और कुछ को जीवन का नया उद्देश्य। यही कारण है कि महाकालेश्वर को ध्यान और साधना के लिए भी एक अत्यंत प्रभावशाली स्थान माना जाता है। यहां कई साधु संत और योगी वर्षों तक तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें यहां वो ऊर्जा मिलती है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। दोस्तों, महाकाल हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान बाहर नहीं मिलता। कई बार हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। जब हम खुद को समझते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और यही कारण है कि महाकाल के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर ही जाता है। कोई अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, कोई अपने रिश्तों की अहमियत, और कोई ये समझ जाता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपने डर, अपनी परेशानियों और अपनी उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक बार महाकाल के इस रहस्य को अपने जीवन में उतारिए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी भगवान भी आपके साथ खड़े होते हैं। और यही है महाकाल का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, जो हमें यह सिखाता है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें जगाने की। और जब वो शक्ति जागती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है।
अब तक आपने महाकाल के उन गहरे रहस्यों को जाना जो समय, मृत्यु, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम उस अंतिम सत्य की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी को बदल सकता है अगर वह उसे सच में समझ ले। क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य किसी गुफा में छिपा नहीं है, किसी दरवाजे के पीछे बंद नहीं है, बल्कि वह छिपा है हमारे अपने अंदर। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे होते हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई पैसा, कोई सच्चा प्यार और कोई सिर्फ मन की शांति। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ अधूरा है, क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि जवाब हमारे अंदर छिपा हुआ है। महाकाल हमें यही सिखाते हैं कि असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की होती है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम इस दुनिया को भी सही तरीके से नहीं समझ सकते। दोस्तों, महाकाल का अर्थ सिर्फ समय का स्वामी नहीं है, बल्कि वो हमें यह भी सिखाते हैं कि समय के साथ बदलना ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो बदलना नहीं सीखता, वो पीछे रह जाता है, और जो अपने डर, अपनी गलतियों और अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही आगे बढ़ता है। यही कारण है कि महाकाल के भक्त धीरे धीरे एक अलग ही सोच के हो जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, वे हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, और सबसे जरूरी, वे वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम या तो अपने अतीत में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान क्षण है, और जो इस क्षण को पूरी तरह जीता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाता है। महाकाल हमें यही सिखाते हैं कि जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं, तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भविष्य भी एक दिन अभी ही बन जाएगा। दोस्तों, महाकाल का एक और गहरा संदेश है, अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो हमें सच्चाई से दूर रखती है। जब हम खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, तब हम सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम विनम्र बनते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तब हमारे लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। यही कारण है कि महाकाल के दरबार में हर कोई सिर झुकाकर आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, क्योंकि वहां आकर हर कोई ये समझ जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो है समय, और समय से भी ऊपर है महाकाल। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 चीजें करनी है: स्वीकार करना, विश्वास रखना और प्रयास करना। स्वीकार करना कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। विश्वास रखना कि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आएगा। और प्रयास करना कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, महाकाल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। वह आपको शक्ति दे सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको खुद करना होगा। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। यही है महाकाल का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। और जब हम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। हम खुद अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने डर को छोड़ दीजिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो,
अगर आपको इन रहस्यों ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का नहीं बल्कि अधूरे जीने का होता है। हम समय से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लोगों की सोच से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि डर हमें नहीं रोकता, हम खुद अपने डर के आगे रुक जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यही सिखाता है कि जो समय को समझ लेता है, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसे फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि एक दिन सब खत्म हो जाना है, तब आप छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर देते हैं, लोगों की बातों से टूटना बंद कर देते हैं और अपने सपनों को टालना भी बंद कर देते हैं। आप जीना शुरू करते हैं पूरी सच्चाई, पूरी हिम्मत और पूरे विश्वास के साथ। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ जिएंगे, समय के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे जरूरी, दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जिएंगे। याद रखिए, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को बदल लेता है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद एक चमत्कार बन जाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि इन बातों में कहीं न कहीं सच्चाई छिपी है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए हर हर महादेव, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस दिव्य ऊर्जा से जुड़े हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जीवन में सही दिशा और हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।